किसका इंतजार है? Ladies and gentlemen, please welcome Bollywood superstar Hrithik Roshan. Thank you. Rakesh sir, thank you so much for joining us here for this very special evening. Baba ji, thank you so much. आपका यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत है. बसंती चोला दिवस 2017 में हम आप सभी का यहाँ पे स्वागत करते हैं. Ladies and gentlemen, please make some noise for Bollywood superstar Hrithik Roshan. Sir, a very warm welcome to this very special evening. Thank you so much for your valuable presence. और इन्हीं के साथ मैं यहाँ पे बुलाना चाहूँगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, प्लीज वेलकम पूनम महाजन जी, जोरदार तालियों के साथ. और उनके साथ एमएलए अमित सथम. मैं चाहूँगा कि प्लीज आप जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे सभी डिग्निटरीज का. एंड नाउ आई रिक्वेस्ट, जोरदार तालियां प्लीज पूनम महाजन जी के लिए. पूनम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बसंती चोला दिवस 2017 पे, where we are celebrating 103rd birth anniversary of Shaheed-e-Azam Bhagat Singh ji. So with this, now I request SBS Foundation to please come forward and honor all our chief guests and dignitaries in the house. और इन्हीं के साथ मैं यहाँ पे हमारे बीच लाफ्टर चैलेंज से दीपक राजा जी को भी स्टेज पर बुलाना चाहूंगा. दीपक जी, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज कम फॉरवर्ड विद अस. एंड मैं प्लीज रिक्वेस्ट SBS फाउंडेशन टू प्लीज कम फॉरवर्ड टू ऑनर ऑल आवर डिग्निटरीज इन द हाउस. और मैं दीपक जी से कहूंगा कि आज की शाम में चार चांद लगाएं कुछ शब्द कह के. सबसे पहले मैं ऑर्गेनाइजेशन को बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि ये पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा मैसेज है इन्होंने दिया कि वो शहीद, वो सिपा सलार जिनकी वजह से आज हम आज़ादी की फिजा में घूम रहे हैं, उनको याद किया जाए, उनकी याद में ऐसे सम्मान समारोह रखे जाए. क्योंकि वो शहीद सिर्फ इतना चाहते थे कि दोस्तों कि बस इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर जिसकी हिफाजत की है शहीदों ने, ऐसे तिरंगे को सीने से लगाए रखना, प्यारे तिरंगे को सीने से लगाए रखना. तो उस तिरंगे के सम्मान के लिए जोरदार तालियां. और हमारे बीच में बेहतरीन बाकमाल बॉलीवुड स्टार ऋतिक रोशन जी, और ऑल इन वन डायरेक्टर, राइटर, एक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर, ऑल इन वन बेहतरीन बाकमाल अदाकारी के हुनर के मालिक राकेश रोशन साहब, जोरदार तालियां लगाएं. और ऋतिक जी, आपके लिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, क्योंकि आपके हुनर को मैं अल्फाजों में बयान नहीं करना चाहता, लेकिन चार लाइनों के जरिए आपको मैं कुछ कहना चाहता हूं कि आपकी अदाकारी जैसे खुदा की सौगात होती है, आपकी अदाकारी जैसे खुदा की सौगात होती है, आपका नृत्य जैसे खुशियों की बारात होती है. बहुत ही रोशन है आपका फ्यूचर ऋतिक जी, क्योंकि बॉलीवुड के जर्रे जर्रे में आपके जलवे की बात होती है. तो ये वो जलवा जिन्होंने लाखों करोड़ों लोगों को प्रेरणा दी है, आप इसी तरह बुलंदियों को छूते रहें. विश यू ऑल द बेस्ट सर. आज इस समारोह में हिस्सा लेकर भगत सिंह का 110वां जन्मदिन सेलिब्रेट हो रहा है. सो एक बार उस योद्धा के लिए, उन शहीदों के लिए जिसके वजह से हम आजादी की फिजा में घूम रहे हैं, हमारे देश को कौन कौन प्यार करता है, एक बार हाथ खड़ा करे देश के लिए.
देश के लिए, और दिल से बोलना है, क्योंकि गुलामी की जंजीरों को तो वो तोड़ गए थे, बाकी जंजीरों को हमने तोड़ना है। एक दिल से इनकलाब, इनकलाब, इनकलाब। धन्यवाद। Thank you, Deepaki. Thank you so much. Now I request the superstar to say a few words. Ladies and gentlemen, please make some noise for Hrithik Roshan. बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. Good evening. मैं इतना खुश हूँ आज. Thank you so much. I'm feeling very, very proud, very, very honored to be here this evening with all of you, to pay tribute to the legend Shahid Bhagat Singh on his 110th birth anniversary. Thank you so much, SBS Foundation, for giving me this wonderful opportunity. Thank you. For the past 21 years, SBS Foundation has been extending its humanitarian services in the field of healthcare, emergency services, ambulance services, disaster relief. Shahid Bhagat Singh always believed dignity and human rights for everyone, and that is the vision and the driving force behind every single mission undertaken by SBS Foundation. Their life-saving missions like blood donations, ambulance services, disaster management have been absolutely exemplary. And the unique service of the final rites assistance given to the dead bodies goes one step further in fulfilling the ideology of dignity, not just in life, but also in death. I would want to congratulate SBS Foundation for their exemplary work, and I assure and promise my assistance, help in any way that I can be a part of this. I'm always there with you. I just want to end by making an appeal to all of you. Support SBS Foundation and find that legend inside of yourself, because I know that we all have that legend inside us. Jai Hind. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much for your inspirational words. Now I request Rakesh sir to say a few words about this wonderful evening. जी नमस्कार। बेटे ने कह दिया, बाप ने कह दिया एक ही बात। मैं सिर्फ सर झुका के मैं श्रद्धांजलि देता हूँ भगत सिंह जी को, और आई एम वेरी प्राउड of SBS Foundation, who's carrying his fragrance of courage and sprinkling to all the generations in the past, in the present and the future. I wish them all the best. Thank you. Jai Hind. माइक अब हमारे फाउंडर ऑफ SBS फाउंडेशन जितेंद्र सिंह शंटी जी को देना चाहूंगा, जिन्होंने 94 टाइम्स ब्लड डोनेट किया है. प्लीज गिव अ बिग हैंड टू मिस्टर जितेंद्र सिंह शंटी जी, फाउंडर SBS फाउंडेशन. सर. Poonam ma'am, you're also here with us. Thank you so much for your valuable presence here. And I request you that you, the entire audience, value your presence. So say a few words for this foundation. सोचो सुपरस्टार के बाद पॉलिटिशियन को माइक मिले तो लोग क्या सोचते होंगे. और तारीख हो के पुल स्टार के लिए तो चलते गए, मैंने सोचा भूल ही गए कौन यहाँ पे खड़ा है, लेकिन ही वेल डिजर्व्स इट. शहीद भगत सिंह का नाम लेके सेवा दल शुरू करने वाले आदरणीय शंटी साहब, हमारी उल्का जी, परम आदरणीय राकेश रोशन जी, आदरणीय ऋतिक रोशन जी, सारे यहाँ पे अपने रूप से काम करने वाले मेरे MLA अमित साटम जी, यहाँ पे खड़े हर कोई वो शख्स, यहाँ पे बैठे हुए सारे लोग जो शहीद भगत सिंह की उस प्रेरणा को लेके आगे बढ़ते हैं कि उसने कहा था कि मेरा रंग दे बसंती चोला, और एक बार हम कहेंगे बोले सो निहाल, वाहेगुरु जी दा खालसा, क्या समय था वो. 23 साल का आदमी आज 23 साल की उम्र में, बच्चे ये नहीं सोचते कि कल कौन सी फिल्म देखनी है, कौन सा नया मोबाइल लेना है, कैसी जिंदगी जीनी है, लेकिन वो जिंदगी 23 साल के आज के बच्चे को हमें शहीद भगत सिंह ने शहीद होके दी है, तो उनको याद रखना बहुत जरूरी है. आप सोचिए समय वो शहीद भगत सिंह के साथ महाराष्ट्र का कोई राजगुरु था,
पंजाब का सुखदेव दा, कहाँ कहाँ से लोग, तभी थोड़ी एक दूसरे को व्हाट्सएप हम भेजते थे या SMS करते थे, एक दूसरे का साथ ऐसा जुनून था। वो जुनून ये था कि मेरी भारत माँ को हम उस ताकत के साथ आगे बढ़ाए, ऐसी ताकत दे, ऐसा स्वतंत्र बनाए कि हम सबके आगे आने वाले युवाओं का फ्यूचर अच्छा हो। और आज हम सब ऐसे ही शहीद भगत सिंह की वजह से यहाँ पे खड़े और ताकत से यहाँ पे जी रहे। इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, मुझे इसलिए बुलाया। किसी ने शहीद भगत सिंह को इतना याद नहीं किया होगा जैसे आज सेवा दल ने याद किया। 110 साल पहले एक ऐसा ताकतवर इंसान युवा खड़ा हुआ और 23 मार्च 1931 में 23 साल का मात्र आदमी सूली पे चढ़ गया। सिर्फ उसने कहा कि मेरे भारत माता के लिए मैं चढ़ूंगा। इसलिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। ऋतिक जी ने बहुत अच्छे रूप से कहा कि क्या काम ये सेवा दल कर रहा है, लेकिन वो भी काम उन्होंने कहा, मैं भी कहूँगी, जिसका आदमी जब अपनी जिंदगी छोड़ जाता है उसका समझो कोई न रहा, उसका सेवा दल रहता है। इतना अच्छा काम किसी को जिंदगी में मरने के बाद उसका सम्मान देना, जिसको कोई परिवार नहीं होता, ये काम ये सेवा दल करता है। ये सच्ची भगवान की सेवा है। इसलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुंबई में उल्का जी बहुत अच्छा काम करती है, इसलिए मुझे बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। भारत माता की। पूनम मैम, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ मैं चाहूंगा कि आप SBS फाउंडेशन को सपोर्ट करते रहें इसी तरह। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच वंस अगेन। शटी जी। भारतीय आज़ादी के परवाने शहीद आजम भगत सिंह जी को सैल्यूट करने के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। बहुत ही बड़ी बड़ी डिग्निस जो हमारे इस मंच पर आए हैं। बहन पूनम जी ने ठीक कहा कि 23 साल की उस उम्र में, दोस्तों ऋतिक जी ने जब अपनी बाइट दी तो मुझे कम से कम 10,000 लोगों के कमेंट्स आए कि यार फिल्म इंडस्ट्री वाले इतना लाइक करते हैं। और जब राकेश रोशन जी की बाइट आई कि मैं सैल्यूट करने के लिए आ रहा हूं, तो लोगों को लगा कि आज भी फिल्म इंडस्ट्री के लोग प्यार से इज्जत करते हैं उन शहीदों की। मैं बाबा साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बाबा जी, आपने इस काम को मुंबई में जो अंजाम दिया है, ये मेरी सोच थी 1 साल पहले। साटम जी, मैं आपको 1 साल पहले मिला था। उल्का जी ने जब शहीदी दिवस मनाया था, उल्का नायर जी ने, ये खड़ी है हमारी बॉम्बे की प्रेसिडेंट। मैं धन्य समझता हूँ ऐसी बहन को जिन्होंने समाज का बीड़ा उठाया अपने काम में से समय निकालकर। दोस्तों, बातें करनी बहुत आसान है, पैसा कमाना बहुत आसान है, लेकिन इस मुल्क के लिए अपने आप को, अपने बच्चों को शहीद करवाना, ये हर किसी के बस का नहीं है। ये थोड़ा साउंड उठाओ, इसका इको देखें। मैं राकेश जी का, ऋतिक जी का, पूनम जी का, साटम जी का धन्यवाद शहीद भगत सिंह सेवा दल की तरफ से, फाउंडेशन की तरफ से, बाबा साहब की सारी टीम, जिन लोगों मुझे इतना उत्साह दिया कि मैं सोच नहीं सकता था कि दिल्ली से बॉम्बे में आके काम कर सकता हूं। और बाबा साहब मुझे, जैसे आपके दोस्त आहूजा जी, सतेंद्र आहूजा जी, आदरणीय परमिंदर जी, पप्पू जी जिनको कहते हैं हम, और उनके साथी मल्होत्रा जी, जिन्होंने मेरा साथ दिया, मैं उनको भूल नहीं सकता हूं। और वो टिम्मी मेहता जी, मैं हैरान हूं इस बात के लिए कि दिल्ली से आके काम कर रहा हूं। 23 साल का बच्चा, बहनों और भाइयों, उसकी मां थी। फांसी से 1 दिन पहले मां रोती है, लेकिन उसने आंसू नहीं फेंके, लेकिन बच्चे का तो दिल कहता है ना जी। तो उसने अपनी मां को क्या कहा, ऋतिक जी एक लाइन सुना दूं। तू न रोना कि तू है भगत सिंह की मां, मर के भी लाल तेरा मरेगा नहीं। घोड़ी चढ़ के तो लाते हैं दुल्हन सभी, हंस के हर कोई फांसी चढ़ेगा नहीं।
इश्क आजादी से आशिकों ने किया, देख लेना उसे हम बेहाल आएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम। हेलो, मुझे याद है मैंने बचपन में बहुत पिक्चर देखी है राकेश जी। एक गाना एक फिल्म में इन्होंने गुनगुनाया था, हम सारे मिलकर बनाएंगे। आप गुनगुनाएंगे ना? गुनगुनाओगे? एक एक लाइन सारे गाएंगे जो? नहीं। अच्छा देखते जी गा सकते हैं। ओ मेरा रंग दे बसंती चोला वे, रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला भाई। रंग दे बसंती चोला में रंग दे बसंती, मेरा रंग दे बसंती चोला वे, रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला। बहुत बहुत धन्यवाद उस शहीद को याद करने के लिए। और अब मैं निवेदन करता हूँ उल्का जी को कि मंच पर आकर सबसे पहले वो श्री राकेश रोशन जी का स्वागत करेंगे। मंजीत कौर जी पूनम महाजन जी का अभिनंदन करेंगी बुक्के से। हनुमान जी एक बुक्के लाके श्री ऋतिक रोशन जी का अभिनंदन करेंगे। हनुमान लखोटिया जी, अरे वाह, आप तो भगत सिंह जी का चित्र ले आए, क्या बात है। तालियां तालियां तालियां। बाबा जी एक सीरीज साहब जिसको हम किरपान कहते हैं, सीधा करो। अशोक अजनाला जी मेरे पास आ जाए प्लीज। किरपान दो जी। हरबंसी तुम इधर आओ पिछो। अशोक अजनाला जी पैटर्न ऑफ शहीद भगत सिंह सेवा दल, रमेश चंद्र गोयल जी पैटर्न ऑफ शहीद भगत सिंह सेवा दल मंच में हैं, आ जाओ। और अब बाबा जी एक किरपान भेंट कर रहे हैं श्री राकेश रोशन जी को। खोलो हमारा श्री साहब, खोल लो। एक किरपान और लेके आओ जी ऋतिक जी के लिए। अब तो बोल दो भारत माता की, भारत माता की। और अब मैं निवेदन करता हूं हमारे बॉम्बे को रिप्रेजेंट कर रही हैं उल्का जी, उनके साथ गुरजोत और कुलजीत, वो मंच पे आके राकेश रोशन जी को एक सर्टिफिकेट के रूप में, बाबा जी सर्टिफिकेट लगे, और दूसरा सर्टिफिकेट आदमी रमेश चंद्र गोयल जी आगे से। अरे और साटम जी को एक सर्टिफिकेट बुके शॉल देंगे। मैं निवेदन करूंगा हरबांसी लेकर। और अब दिया जा रहा है, आप आगे आइए साटम जी को। और इस पूरे कार्यक्रम को सजाने वाले मेरा बड़ा बेटा मनीष पाल सिंह, जो इस पूरे कार्यक्रम का डायरेक्टर है, पीछे से काम करता है, लेकिन मैं इसको बुला रहा हूँ मंच पे, आता नहीं है जल्दी से। वो शहीद आजम भगत सिंह नेशनल सद्भावना अवार्ड जो आज राकेश रोशन जी और ऋतिक जी को दिया जा रहा है। पूनम जी आप इधर आइए साथ प्लीज। बाबा जी से निवेदन करूंगा आगे आए प्लीज। बाबा जी कम नहीं, एक सेकंड बस। उससे पहले मैं निवेदन करूंगा ले
एक सेकंड राकेश जी, मैं जाऊँगा साटम जी को आप शॉल आपको कहाँ मिला? नहीं, फोटो भी लाओ अकेले। साटम जी, आप हमारे माननीय विधायक हैं, थैंक यू। मनीष और जो दोनों आएंगे, आइए बैठ जी। और एक बार जोरदार तालियां शहीद आजम भगत सिंह। भारत माता की। और एक बार तालियों से अभिनंदन शहीद आजम भगत सिंह राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं राकेश जी, आपने हमारी शान को रखते हुए भगत सिंह जी को सैल्यूट करने के लिए बाबा जी के कहने पे आए। बाबा जी, आपका एक कर्ज शहीद भगत सिंह सेवा दल पे है। ऋतिक जी, आपने बहुत बहुत समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अशोक मस्ती जी को मैं कहूँगा मंच पे आ जाएं। और बाबा जी को एक शहीद आजम भगत सिंह अवार्ड राकेश जी से निवेदन करूंगा, आपके मित्र हैं बाबा जी, आप खुद दें अपने हाथ से। योगेश लगानी जी और लखानी जी और संजीव जी एक मिनट मंच पे आ जाए। बहुत बहुत लेडीज एंड जेंटलमैन, ब्राइट आउटडोर मीडिया से योगेश लखानी जी का भी स्वागत करते हुए हमारे मंच पे अशोक मस्ती जी प्लीज मंच पे। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं